स्टोरी बिहाइंड इट की आज की कहानी में हम आपको सुनाएंगे परिस्थिति, साहस और संयोग से बने एक ऐसे वीर देशभक्त राजा की कहानी जो आपको इतना इंस्पायर कर देगी, जिसे सुनने के बाद आपको जीवन में कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंधी थे जिन्होंने अपने विचारों और व्यक्तित्व के प्रभाव से हिंदुस्तान में गुलामी की मानसिकता में जी रहे हर एक हिंदुस्तानी के अंदर वो आग फूंक दी जिसकी लपटों में मुगल साम्राज्य झुलस कर रह गया। 19 फरवरी सन 1630 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी नाम के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ उस समय उनके पिता शाहजी भोसले लड़ाई के मैदान में डटे हुए थे। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई थीं। शिवाजी महाराज के जन्म के विषय में एक किस्सा मशहूर है। उनके दादाजी मालोजी भोसले भवानी देवी के परम भक्त थे। देवी ने स्वप्न में मालोजी को दर्शन दिए और कहा, तेरे वंश में एक प्रतापी राजा होगा जिसमें महादेव जी के समान गुण पाए जाएंगे, जिसका राज स्वतंत्र और अधिक काल तक रहने वाला होगा। और उनका ये स्वप्न आगे जाके सच भी हुआ, क्योंकि उनके द्वारा शुरू किया गया मराठा साम्राज्य विस्तार पाता चला गया और जहां मुगल साम्राज्य था उसकी जगह वहां मराठा साम्राज्य का एक छत्र अधिकार दिखाई पड़ता है। शिवाजी महाराज ने युद्ध कलाएं दादोजी कोंडदेव से सीखी, जो उनके गुरु और संरक्षक भी थे। उनके दूसरे गुरु समर्थ श्री रामदास जी थे, जिनसे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान लिया। दादोजी कोंडदेव की वजह से शिवाजी महाराज की पहचान और मित्रता पहाड़ी इलाके के लोगों से हुई, जिन्हें मावली के नाम से जाना जाता था। इस जाति के लोग बहादुर योद्धा किंतु निर्धन थे। मावलियों ने शुरुआत से लेके अंत तक ऐसी मित्रता निभाई कि शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटे। शिवाजी के मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा पहले से ही थी, जो कि अब अपना रंग दिखाने लगी थी। उनके पिता शाहजी की जागीर में कोई किला नहीं था, इसलिए आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए किसी किले का होना अत्यंत आवश्यक था। तो उनके मन में हर वक्त यही विचार चलता था कि उनके पास भी कोई किला होना चाहिए, जिसके लिए शिवाजी महाराज दिन रात उन्हीं कोशिशों में लग गए। अब शिवाजी दिन रात गायब रहते थे और ऐसे लोगों से मिलते जुलते थे जो किसी बादशाह या राज्य के अधीन नहीं थे। रात दिन जंगलों में घूमते फिरते रहते थे, यहाँ तक कि लोगों को लग रहा था कि शिवाजी डाकुओं से तो नहीं मिल गए। इन सब के चलते मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर पूना के पश्चिम भाग में करीब 20 मील की दूरी पर तोरण नाम का पहाड़ी किला सिर्फ अपनी बातों से प्रभावित कर बिना हथियार उठाए ही जीत लिया, जो कि किसी के लिए भी असंभव था। इसके बाद शिवाजी महाराज कभी नहीं रुके। यहाँ हम उनसे सीख सकते हैं कि वो किसी राजा के बेटे नहीं थे। उन्होंने खुद के दम पर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 360 किले जीते और पूरे भारत में अपने नाम का परचम फहरा दिया। सुल्तान आदिल शाह शिवाजी के बढ़ते हुए वर्चस्व और सैनिक शक्ति से आतंकित था और उनके द्वारा बीजापुर के किलों को लगातार जीतते जाने की वजह से आदिल शाह बहुत चिढ़ गया था। उसने शिवाजी महाराज के पिता द्वारा उन्हें कई बार चेतावनियां दी, किंतु शिवाजी महाराज रुके नहीं। इस पर आदिल शाह ने उनके पिता को बंदी बना लिया और संदेश भिजवाया कि 7 दिन के अंदर अगर वो दरबार में पेश नहीं हुए तो उनके पिता को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। जिससे शिवाजी महाराज ने अपना काम शिथिल तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ मुगल सम्राट शाहजहां को कहा कि आप मेरे किले रख लें, लेकिन आदिल शाह से मेरे पिताजी को मुक्त कराएं। शाहजहां को प्रस्ताव अच्छा लगा और उसने स्वीकार कर लिया। शाहजहां ने आदिल शाह को फौरन आदेश दिया कि वो शिवाजी महाराज के पिता को तुरंत छोड़ दे। आदिल शाह को मजबूर होकर बादशाह का हुक्म मानना पड़ता है और इस तरह बिना युद्ध लड़े शिवाजी महाराज ने अपने पिता को चतुराई से मुक्त करवा दिया। आदिल शाह ने सोचा कि शिवाजी महाराज को अधीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिवाजी महाराज उसकी सत्ता के लिए खतरा बन चुके थे। अफजल खां बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत का सबसे बड़ा लड़ाका था। अफजल खां धोखे से शिवाजी महाराज को फंसाकर मारना चाहता था।
जिसके लिए उसने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें वो शिवाजी को दूत भेजकर संधि के लिए बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे शिवाजी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज ये जानते थे कि अफजल खां के दिल में चोर है और उस पर भरोसा करना मूर्खता होगी। इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ प्रतापगढ़ के किले के नीचे एक छावनी में मिलने के लिए जाते हैं, जो कि मिलने का स्थान तय किया गया था। अफजल खां के कहने पे बिना किसी सेना के मिलना तय हुआ था। अफजल खां जैसे ही शिवाजी महाराज को देखता है तो उनका स्वागत करने के लिए अपने दोनों हाथ उठा के गले मिलने जाता है और गले मिलते ही 6 फीट 7 इंच का अफजल खां शिवाजी महाराज को जोर से दबाकर खंजर निकाल के उनकी पीठ पे जोरदार हमला कर देता है। शिवाजी महाराज का शक सही निकला, लेकिन उन्होंने भी कपड़े के अंदर लोहे की जाली वाला कवच पहना था, जिससे वो बच गए और उन्होंने तुरंत अपने हाथों में पहना बगनखा निकाला और उससे अफजल खां का पेट चीर डाला। अफजल खां वहीं ढेर हो गया, जिसके बाद शिवाजी ने अफजल खां के शव को पूरे सम्मान के साथ मुस्लिम परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। शिवाजी महाराज ने अफजल खां की कब्र भी बनवाई, जो आज भी प्रतापगढ़ में मौजूद है। शिवाजी महाराज ने अफजल खां को छल का जवाब अक्ल से दिया, जो कि उनकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता दर्शाती है। शिवाजी महाराज अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने आदिल शाह और मुगल सुल्तान औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। भारत में उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक औरंगजेब को भी अब शिवाजी महाराज की बढ़ती सेना, शक्ति और जीत से मराठाओं से खतरा महसूस होने लगा था, जिसको रोकने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को सूबेदार बना दिया। शाइस्ता खां अपने 1,50,000 सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया, जहां दादोजी कोंडदेव रहा करते थे। उसने वहां अपना अधिकार कर लिया। शाइस्ता खां ने वहां बहुत कड़ा पहरा लगवा दिया। इतने सैनिकों की छावनी से कोई बचकर निकल नहीं सकता था। उसके सख्त आदेश थे कि बिना पहचान पत्र कोई वहां प्रवेश नहीं करेगा। शिवाजी महाराज ने तब एक योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ 200 सैनिकों के साथ मिलकर शादी में बारात ले जाने के बहाने प्रवेश प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। महाराज और उनके सैनिक भेष बदलकर शहर में गाने बाजे के साथ प्रवेश करते हैं और छुपकर रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही मध्य रात्रि होती है, सब सो जाते हैं। तब शिवाजी महाराज और उनके साथियों ने जहां शाइस्ता खां रह रहा था, उस हरम की ईंटें निकाल के अंदर घुसने का रास्ता बनाया और वो रसोई घर के अंदर घुस गए कि तभी शाइस्ता खां की दासियां और रानियां जाग गईं और वहां हल्ला मच गया। शाइस्ता खां भी जाग गया और वहां से बचने की कोशिश में वो खिड़की से कूद जाता है, लेकिन कूदते समय शिवाजी महाराज के वार से उसके हाथ की 4 उंगलियां कट जाती हैं। शाइस्ता खां तो किसी तरह बच निकला, लेकिन लड़ते हुए उसका पुत्र अब्दुल फतेह खां और बहुत से सिपाही इस हमले में मारे गए। इससे पहले कि पूरी मुगल सेना हरकत में आती, उससे पहले ही शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ वहां से सुरक्षित बच निकले। इस घटना से औरंगजेब शाइस्ता खां को पुणे से निकालकर बंगाल का सूबेदार बनाकर बंगाल रवाना कर देता है। शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध के प्रस्तावक थे। उनको पहाड़ों का चूहा कहा जाता था, क्योंकि वह अपने इलाकों की भौगोलिक गुरिल्ला रणनीति या गामिनी कावा जैसे कि छापा मारना, छोटे समूह के साथ दुश्मनों पे हमला करना आदि से अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों या वहां पे रहने वाले लोगों के घरों पे छापा नहीं मारा। औरंगजेब ने मराठों को अपने साथ मिलाने की कोशिश में मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। इस संधि में कुछ शर्तें शिवाजी महाराज द्वारा रखी गई थीं। उन्हीं शर्तों पर बात करने के लिए औरंगजेब ने उन्हें आगरा आने का न्योता भेजा, लेकिन वो एक धोखा था। औरंगजेब की मंशा शिवाजी महाराज को मारने की थी। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं, तब उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कि उनका कोई महत्व ही ना हो। ये बात शिवाजी महाराज को बहुत खटकती है और वो क्रोधित होकर भरे दरबार में बिना बादशाह की आज्ञा लिए औरंगजेब को पीठ दिखाकर चले जाते हैं।
उस समय ऐसा व्यवहार बादशाह का अपमान समझा जाता था, जिस वजह से औरंगजेब को मौका मिल गया और वो शिवाजी महाराज को कैद करवा देता है। कुछ समय बाद शिवाजी महाराज बीमारी का बहाना बनाते हैं और उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज करवाना शुरू करवा दिया और इसके कुछ दिनों बाद बीमारी दूर होने की खुशी में मिठाइयाँ और फूलों की टोकरियां भेजनी शुरू कर दी। अब उन्होंने अपने एक साथी को अपनी अंगूठी देकर अपनी जगह बिस्तर पर लेटा दिया और खुद एक मिठाई के टोकरे में बैठे और दूसरे में अपने बेटे संभाजी महाराज को बिठाकर वहां से भाग निकले। उन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर और चालाक सम्राट को भी अपनी बुद्धि से चकमा दे दिया। इस घटना के बाद से शिवाजी महाराज की ख्याति पूरे भारत में फैल गई, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने एक महान राज्य की नींव डाली, जिसने मुगल सल्तनत को भारतवर्ष से उखाड़ फेंका और अब बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्य जिनके शिवाजी और उनके पिता अधीन थे, वे भी उन्हें कर देने लगे थे। शिवाजी महाराज अपने किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी माता जीजाबाई की अनुमति और आशीर्वाद जरूर लिया करते थे। उनके नियम साफ थे कि सेना में कोई भी सैनिक कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करेगा, चाहे वो शत्रु पक्ष की ही क्यों ना हो, और अगर कोई ऐसा करता पाया जाए तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। शिवाजी स्त्रियों का बहुत सम्मान किया करते थे। ईस्वी सन 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ। इसी दिन शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में हिंदू राज्य की स्थापना की थी, जिसके बाद ही उन्हें छत्रपति महाराज कहा गया। शिवाजी महाराज ने 1674 में ही एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह उन्हें डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया। मार्च सन 1680 को शिवाजी महाराज अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिसके चलते 3 अप्रैल 1680 को महान छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गए पूर्ण स्वराज और स्वतंत्र भारत की नींव। उन्होंने कभी किसी धर्म या जाति में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हिंदू हो या मुसलमान सभी को समान रूप से रखा और सभी धर्मों का सम्मान किया। शिवाजी महाराज की सफलता उनकी वीरता पर निर्भर थी। जो भी मनुष्य उनके साथ आया वो फिर कभी उनसे रुष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, अगर शिवाजी महाराज के जीवन को देखें तो हम पाएंगे वो एक ऐसे शेर और वीर मराठा थे जो कभी किसी भी परिस्थिति में झुके नहीं, बल्कि उन्होंने परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल दिया। जरा सोचिए, बचपन में उनके पास क्या था? कुछ नहीं, और उन्हें इन बातों की कभी परवाह भी नहीं थी। वो सिर्फ जीतना जानते थे और वो मस्तिष्क और शरीर से एक ऐसे अजय योद्धा थे जिन्होंने इतिहास के अमर पन्नों पे अपने जुनून और साहस की स्याही से अपनी कहानी लिखी भी और उन पर अपने हस्ताक्षर भी किए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा को और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमें लगेगा कि हमारा प्रयास सफल रहा। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आप वीर महाराणा प्रताप की कहानी सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप अकबर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस ओर क्लिक करें। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।